फिर रिपोर्ट देखने लग जाता है। तभी यहाँ पर वो याद कर रहा था एनन के अलावा तो उसकी जिंदगी में और कोई लड़की कभी आई नहीं, तो क्या वो एनन की बच्ची है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर उसके पेरेंट्स फिर रिपोर्ट देखने लग जाते हैं। वो रिपोर्ट देखकर बात कर रहे थे चाहे कुछ भी हो जाए हमें उस बच्ची को ढूंढना है। तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा खुश भी नजर आ रहे थे। उधर हम एनन के अंकल को देखते हैं जिसने जोई को डरा के रखा हुआ था और उसके सारे घर को फैला दिया था और वो वहाँ पर की ढूंढ रहे थे। हम यहाँ पर जोजो को देखते हैं जो जोई को डरा कर कह रही थी तुम हमें बता दो वो की कहाँ पर है, वरना तुम नहीं जानती मैं तुम्हारे साथ में क्या करूंगी। लेकिन यहाँ पर जोई भी उससे डरती नहीं है और कह देती है मैं आपको कभी नहीं बताऊंगी। हम देखते हैं जोई ने एक फोटो फ्रेम पकड़ रखा था। अभी यहाँ पर जोजो उसके हाथ से वो फोटो फ्रेम ले लेती है और उसको तोड़ देती है और वो की तो उसी फोटो फ्रेम के अंदर थी। जैसे ही वो फोटो फ्रेम टूटता है वो की बाहर आ जाती है। अभी हम देखते हैं जोई उस की को उठा लेती है और कहती है ये की आप नहीं ले सकते क्योंकि ये की मेरे मॉम की है। यहाँ पर तो जोजो से की मांगते हुए उसके सामने अपना हाथ कर देती है, कहती है चुपचाप ये चाबी मुझे दे दो। यहाँ पर जोई तो उसके हाथ पर काट लेती है। इस बात पर तो जोजो ने उसे जोर से हिट कर दिया था। यहाँ पर उसको इतनी तेज धक्का देती है कि जोई तो गिर जाती है। जोई को इस हाल में देखकर जोजो डर जाती है और अपने डैड से पूछती है डैड क्या ये मर गई। इस पर उसके डैड कहते हैं अच्छा ही हुआ जो ये मर गई, इसके बाद हम यहाँ से की लेकर चले जाएंगे और ये बात किसी को पता नहीं चल पाएगी। और ये बोलते हुए वो उसको दोबारा हिट करने वाले थे ताकि वो पूरी तरीके से मर जाए, पर एलन के अंकल ऐसा करने ही वाले थे। तभी हम देखते हैं वहाँ पर बोरान आ जाता है। यहाँ पर उसकी हरकत पर उसको एक जोरदार तमाचा लगा देता है। फिर हम देखते हैं वो जोई के पास आकर उसे चेक करता है और छोटी बच्ची जोई के नाक से तो ब्लड निकल रहा था। यहाँ पर जब वो उसको उठा रहा होता है जोई होश में आ जाती है। तभी उसको देखकर कहती है मैं आपकी ही बेटी हूँ, मैं कोई झूठी नहीं। यहाँ पर बोरान भी उससे कहता है हाँ तुम ही मेरी बेटी हो। फिर हम देखते हैं एलन के अंकल उससे कहते हैं तुम हो कौन, हमें बताओगे कि तुम हमारे घर में क्या कर रहे हो। यहाँ पर बोरान ने तो जोई को अपनी गोद में उठा रखा था, उसे लेकर जाने वाला था। तभी यहाँ पर एलन के अंकल उससे कहते हैं कि इससे कहो कि हमें चाबी देकर जाए। तभी यहाँ पर जोई उससे कहती है कि डैड मेरे ग्रैंडपा ने ये सामान मेरी मॉम को दिया था और ये की मेरी मॉम की है तो मैं इनको बिल्कुल भी नहीं दूंगी। तभी हम देखते हैं बोरान कहता है ठीक है जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। तभी हम देखते हैं वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर दे देता है और उसके चलते गार्ड एलन के अंकल और उनकी बेटी की अच्छे से पिटाई कर देते हैं। नेक्स्ट सीन हम हॉस्पिटल का देखते हैं। यहाँ पर बोरान जोई को हॉस्पिटल लेकर आया था। यहाँ पर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की बैंडेज कर देते हैं और बोरान को बताते हैं इसका घाव ज्यादा बड़ा नहीं है, ये फिक्र की कोई बात नहीं है, ये जल्द ही ठीक हो जाएगी। लेकिन हाँ इसकी डाइट बहुत पुअर है तो इसकी वजह से इसको आगे चलकर प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर हम बोरान के पेरेंट्स को भी देखते हैं। यहाँ पर बोरान की मॉम ने तो जोई को अपनी गोद में उठा रखा था और यहाँ पर वो उसके लिए काफी सॉरी भी फील कर रही थी। वो सोच रही थी मेरी ग्रैंड डॉटर को तो ठीक से कुछ खाना भी नहीं मिल पाता। यहाँ पर वो जोई से कहती हैं तुमने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सफर करा। यहाँ पर हम वोरन को देखते हैं जो सोच रहा था मुझे लगता है कि एनन सिर्फ मेरे साथ ही क्रूअल है, लेकिन वो तो इतनी हार्टलेस है कि उसने अपनी बेटी की भी केयर नहीं की। तभी यहाँ पर वो जोई से पूछता है क्या तुम्हारी मॉम तुम्हारा ऐसे ख्याल रखती है। हम जोई को देखते हैं जो अपने डैड से कहती है मेरी मॉम तो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है। पर जोई का ऐसा हाल देखकर बोरान उससे कहता है क्या तुम इसे प्यार बोलती हो, तुम्हारी मॉम को तो इतनी भी परवाह नहीं है कि तुम ठीक से खा पी रही हो या नहीं, तो तुम यहाँ पर कह रही हो कि वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। यहाँ पर जोई कुछ बोलती नहीं, वो सोच रही थी मैंने मॉम से प्रॉमिस किया है कि मैं डैड को कुछ नहीं बताऊंगी इसलिए मैं इनको कुछ बता भी नहीं सकती। यहाँ पर हम बोरान को देखते हैं जो उससे कहता है कि तुम हमेशा याद रखना तुम्हारे पास में डैड है मॉम नहीं। यहाँ पर उसके डैड कहते हैं तुम बच्ची को इस तरीके से डरा रहे हो। तो यहाँ पर उसको पीछे कर देते हैं और जोई के पास आकर कहते हैं तुम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में घर चलोगी, हमने तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लिए हैं। यहाँ पर जोई भी उनसे कहती है हाँ बिल्कुल मैं आपके साथ घर चलूंगी, लेकिन जो आप मुझे गिफ्ट देंगे ना वो बड़े होकर आपको रीपे कर दूंगी। इस पर उसके ग्रैंडपा कहते हैं जो कुछ हमारा है वो सब कुछ तुम्हारा ही तो है बेटे, तो तुम्हें हमें रीपे करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम जोई को घर पर देखते हैं। यहाँ पर बोरान जोई से कहता है कि देखो ये सारे गिफ्ट्स मैंने तुम्हारे लिए मंगवाए हैं, लेकिन मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि तुम्हें क्या पसंद है। यहाँ पर तुम्हारी कुछ क्लोथ हैं जो तुम्हें अच्छे लगे वो तुम पहन लेना। यहाँ पर जोई सोच रही थी मॉम बिल्कुल सच बोल रही थी कि डैड तो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वो सोचने लग जाती है अगर मैं इनसे बोलूँ कि वो मॉम की हेल्प करें तो शायद ये मान भी जाएं। तो यहाँ पर बोरान उससे पूछता है तुम किस सोच में पड़ गई। यहाँ पर वो उसको कुछ जवाब नहीं देती। नेक्स्ट सीन में हम उनको लंच करता हुआ देखते हैं। यहाँ पर जोई टेबल पर फ्राइड राइस देखती है, उन्हें देखकर वो सोच रही थी ये तो मॉम के फेवरेट है। यहाँ पर वो बोरान से कहती है क्या हम लेफ्ट ओवर को
पैक करवा सकते हैं। पर वोरान उससे कहता है कि तुम उनका क्या करोगी। पर जोई कहती है कि मॉम को फ्राइड राइस बहुत पसंद है तो मुझे उनके लिए लेकर जाने हैं। यहाँ पर वोरान तो उसकी बात को सुनकर सैड हो जाता है। वो सोच में पड़ गया था कि उसने अपनी बेटी को किस हाल में रखा है। तो यहाँ पर वो जोई से कह देता है वो अपनी मॉम के लिए जो कुछ भी लेकर जाना चाहती है वो लेकर जा सकती है। हाँ, अगली बार मुझसे कुछ भी पूछने की कोई जरूरत नहीं। तभी हम देखते हैं वो घर के बटलर से कहता है कि खाना पैक करो। ये कहते हुए कि मुझे कंपनी में कुछ काम है, ये कहकर वो चला जाता है। के जाने के बाद जोई यहाँ पर अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कह रही थी कि मेरी मॉम को फ्राइड राइस बहुत पसंद है तो मैं उनके लिए लेकर जाना चाहती हूँ। यहाँ पर दोनों ही उसको बड़े प्यार से ओके बोलते हैं। फिर हम देखते हैं वो बटलर के साथ बाहर चली जाती है। उसके जाने के बाद यहाँ पर बोरान की मॉम उसके डैड से कह रही थी सारी गलती आपकी है। तो कहती है आप बोरान की रियल आइडेंटिटी नहीं छुपाते तो आज उसके साथ ऐसा नहीं होता। उसको पुअर समझ के एनन ने उसको छोड़ दिया, नहीं तो आज वो दोनों साथ होते। पर बोरान के डैड उनसे कहते हैं तुम्हें क्या लगता है सारी गलती मेरी है? मुझे नहीं लगता कि मेरी वजह से इन दोनों का ब्रेकअप हुआ है। तब यहाँ पर वो जोई के बारे में बात करने लग जाते हैं। कहते हैं लेकिन एनन ने जोई को बहुत अच्छे से एजुकेट किया। अगर जोई इस हाल में है एनन के साथ जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम रही होगी। तो हम बटलर को देखते हैं जो जोई को कार में बिठा रहा था। यहाँ पर हम बोरान को देखते हैं जो उसको फॉलो करने लगता है। यहाँ पर जोई जिस कार में थी वो कार तो जेल के बाहर आकर रुकती है। ये देखकर बोरान तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो यहाँ पर हैरान था कि जोई यहाँ पर क्यों आई है। हम जोई को देखते हैं यहाँ पर जेलर बाहर खड़ी थी। तब यहाँ पर जोई उनके पास आकर उनको लंच बॉक्स देती है। यहाँ पर जेलर तो उसे देखकर बहुत ज्यादा वरीड हो रही थी। वो उससे बड़े प्यार से पूछती है मुझे बताओ तुम्हें हर्ट किसने किया। तभी यहाँ पर जोई उनसे कहती है आप फिक्र ना करें, ये बस छोटा सा घाव है और इसके बारे में आप मॉम को मत बताना। उनको बता देना कि मुझे डैड मिल गए हैं और मैं उनके साथ उनके घर भी चली गई हूँ। यहाँ पर जोई जेलर को बता रही थी कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स भी काफी ज्यादा नाइस हैं। वो कहती है कि सभी लोग मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हाँ, मॉम से कहना कि वो मेरे लिए बिल्कुल भी वरिड ना हो। वो ऐसा सब कुछ बोल ही रही थी तभी वहाँ पर बोरान आ जाता है। तो यहाँ पर जोई से कहता है कि यहाँ पर तुम क्यों आई हो। तभी यहाँ पर जेलर जब बोरान को देखती है तो उससे अपना इंट्रो कराने लग जाती है और जोई कह रही थी ये मेरी मॉम की फ्रेंड है और बहाना बनाते हुए कहती है ये मेरी बहुत ज्यादा केयर करती है तो ये फ्राइड राइस मैं इनके लिए लेकर आई हूँ। पर जेलर भी उसका साथ देते हुए हाँ बोल देती है। पर बोरान उससे कहता है मुझे इस बारे में क्यों नहीं पता कि तुम्हारी मॉम की फ्रेंड पुलिस में है। पर वो जेलर कहती है ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते। तभी हम देखते हैं बोरान जोई को अपनी गोद में उठा लेता है, कहता है इसकी मॉम कितनी ज्यादा केयरलेस है। यहाँ पर वो जेलर से कहता है एनन से कहना कि वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल मॉम नहीं। इस पर जेलर उससे कहती है क्या हुआ अगर वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर सकती। तो यहाँ पर बोरान उससे कहता है उससे बोलना अगर उसको जोई से मिलना है तो वो पहले मुझसे मिलने आए। और ये कहकर वो उसको कार में ले आता है। यहाँ पर जोई उससे कहती है अगर मैं मॉम से मिलूंगी तो क्या आप अपसेट होंगे। यहाँ पर बोरान उससे कहता है वो तुम्हारी मॉम है तो तुम जब चाहो उनसे मिल सकती हो। यहाँ पर जोई उससे कहती है अगर मॉम कभी डेंजर में हो तो क्या आप उनको प्रोटेक्ट करेंगे। यहाँ पर बोरान तो उसे साफ मना कर देता है। तो यहाँ पर जोई उससे कहती है मुझे पता है आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब मैं मॉम का नाम आपके सामने लेती हूँ। इस पर बोरान उससे कहता है अगर तुम्हें पता है तो मेरे सामने उसका नाम क्यों लेती हो। वह जोई कहती है क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे दोनों पेरेंट्स मेरे साथ रहें, इसी वजह से मैं उनकी बातें आपके सामने करती हूँ। वहाँ पर बोरान सोच रहा था मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ एनन को चाहा लेकिन उसने तो मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया। तो यहाँ पर तो वो उसके बारे में सोचकर सैड होने लगा था। नेक्स्ट सीन में हम एनन को देखते हैं। यहाँ पर जेलर उसको खाना दे रही होती है। यहाँ पर एनन जब देखती है वो फ्राइड राइस है तो यहाँ पर बोरान को याद करने लग जाती है। वो सोच रही थी फ्राइड राइस तो उसके फेवरेट थे। वो ये भी याद कर रही थी कि उसने बोरान के साथ में ब्रेकअप कैसे किया। अभी हम देखते हैं वो अपने पास्ट को याद कर रही थी, कैसे अपने अंकल के कहने पर उसने बोरान से ब्रेकअप कर लिया था। तो ये भी याद कर रही थी अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसके अंकल बोरान को हार्म पहुंचा देते। पर हम एनन को स्कूल में देखते हैं। यहाँ पर वो बोरान की फोटो देख रही थी, सोच रही थी अगर मैंने अंकल का कहना नहीं माना तो वो यहाँ पर बोरान की जान ले लेंगे। और यहाँ पर वो बोरान की फोटो को अपने पास रख लेती है। उसके बाद यहाँ पर उसके पास में बोरान आता है, बड़ी खुशी के साथ उसको वो लंच बॉक्स देता है और कहता है आज मैं तुम्हारे फेवरेट फ्राइड राइस लेकर आया हूँ। तभी यहाँ पर एनन उससे कहती है हम लोग ब्रेकअप कर रहे हैं। पर बोरान उससे कहता है प्लीज ऐसा मत बोलो। तो यहाँ पर एनन उससे कहती है कि तुम अच्छे से जानते हो कि तुम पुअर हो और मैं रिच और हम दोनों का कोई भी मेल नहीं है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। उसी तरफ हम सनी को देखते हैं। यहाँ पर एनन उसके पास जाकर उसे हक कर लेती है और यहाँ पर एनन तो ये सब कुछ बोरान को दिखाने के लिए कर रही थी। सब कुछ देखने के बाद यहाँ पर बोरान तो बहुत जोर से चिल्लाने लगता है और वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था एनन मैं तुमसे बहुत ज्यादा
नफरत करता हूँ। प्रेजेंट में हम एनन को देखते हैं जो यहाँ पर रोते रोते राइस खा रही थी। उधर हम बोरान को भी देखते हैं जो यहाँ पर जोई को देख रहा था और उसकी भी आंखों में आंसू थे और वो यहाँ पर एनन को याद कर रहा था। यहाँ पर बोरान सोच रहा था अगर तुम मुझे चीट नहीं करती तो हम दोनों मिलकर अपनी बेटी को साथ में बड़ा करते।